हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर लिया, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे था। अब हमारा दूसरा है रिविजिटिंग इरेशनल। क्या है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी कि इसमें हमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। इरेशनलिटी प्रूफ करने का मतलब हुआ कि जो नंबर हमारे इरेशनल होते हैं उन्हें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इरेशनलिटी प्रूफ करना। क्या है हमारा टॉपिक? तो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें हमें दिखाना है कि √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या है? हमारे इरेशनल तो है ही, और प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो तीन तरह से मिलेगा। एक तो मिलेगा √n के फॉर्म में, एक तो मिलेगा m प्लस माइनस √n के फॉर्म में, और एक मिलेगा m √n के फॉर्म में। ठीक है, एक और भी होता है तो वो √m प्लस माइनस √n होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। पर हमने जो वो वाला क्लास करवा रहे हैं, मिक्स वाला, जो बेसिक टू हाई चल रहा है, उस क्लास में हमने √m प्लस माइनस n वाला भी करवाया है। यदि आपको देखना है तो आप उस वाले चैनल पे जा करके देख सकते हैं। चैनल तो यही है पर क्लासेस प्लेलिस्ट अलग होंगी। ठीक है, तो हमें जो है ऐसे नंबरों का नहीं कि हम इसमें ये करेंगे और ये करेंगे और ये भी करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पर फिर भी आप इसको भी सीख लेना। ठीक है, अब हम करेंगे इरेशनलिटी को प्रूफ करना। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 गया था, अब एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। एग्जाम्पल 5 क्या है? एग्जाम्पल 5 है। तो एग्जाम्पल 5 क्या है? तो एग्जाम्पल 5 है कि प्रूफ दैट, क्या है? प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि √3 इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे, हम इसको प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये इसमें होगा क्या कि हम जानते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल होता है, बट इसको हम लोग एजप्शन में रॉन्ग एजप्शन करेंगे और सॉल्व करके हम यहाँ पे दिखाएंगे कि जो हमारा एजप्शन था वो हमने रॉन्ग ही मान लिया था। तो जब रॉन्ग मानेंगे और रॉन्ग ही निकल जाएगा तो इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट √3 बी रेशनल। हमने इसका अपोजिट मान लिया कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल होगा तो ये हमारा a/b के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जो a और b होगा वो क्या होगा? तो वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्या होगा? तो ये हमारा एक को प्राइम होगा। और को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम ये होता है कि इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं, जो इनके जो फैक्टर होते हैं ए और बी के, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है। अगर इन दोनों का मतलब अगर हमने ऐसे प्रूफ करते हुए जब गए, तो क्या अगर हम दिखा दिए कि अगर इसका 1 आ गया, इनका फैक्टर अगर 1 आ गया, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो हमने माना भी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। पर देखिएगा, हम यहाँ पे हम जो मान लिए हैं कि ये जो है एक रेशनल है, पर हमारा कभी भी ए और बी के जो है ये हमारा फैक्टर 1 नहीं आएगा। अगर 1 आ गया तो हमारा एजप्शन भी सही हो जाएगा, अगर 1 नहीं आया तो हमारा एजप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और हमें रॉन्ग ही होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया जा रहा है। हम जानते हैं कि √3 हमारा एक रेशनल होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे इन दोनों का स्क्वायर। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग, क्या लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यह हो जाएगा a² / b²। तो b² जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो a² है, a² को 3 डिवाइड कर रहा है, a² को क्या कर रहा है?
3 डिवाइड करेगा। जब ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी तो करेगा, तो क्या करेगा, ए को भी करेगा। तो हम क्या लिख लिए कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो क्या होगा, तो 3 डिवाइड्स ए आल्सो, ए को भी करेगा। जब ए को करा तो हो गया। अब क्या कहेंगे, अब हमने अभी दिखाया कि जो है, अभी हम बता रहे थे कि ए और बी को प्राइम है, अगर को प्राइम होता है तो इन दोनों का जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ तक तो हम गए, अब क्या करेंगे, अब फिर मानेंगे कि लेट, क्या मानेंगे कि ए बराबर, क्या मानेंगे, 3c मानेंगे। अगर ये 3 प्रूफ करना है तो 3c मानेंगे, अगर 2 प्रूफ करना है तो 2c मानेंगे, और अगर 5 करना है तो 5c मानेंगे। तो मान लिए यहाँ पे ये, तो हम पुट करेंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, अब कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स गया, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये हो गया तो हम यहाँ पे एक चीज और भी कहेंगे कि जो 3 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कि नहीं कर रहा है। जब इधर आएगा तो डिवाइड में ही आएगा। उसी तरह से जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी करेगा, तो ये b को भी करेगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा कि ये a को भी 3 डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b का हमारा कॉमन फैक्टर जो मिल गया है, क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। तो ये a और b यहाँ पे को प्राइम हो ही नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे तो हम लिखेंगे चूंकि 3 इज अ फैक्टर, क्या लिखेंगे कि 2 इज अ फैक्टर, कौन सा फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है 3। और क्या कहेंगे, तो कहेंगे देयरफॉर, क्या कहेंगे कि, एक मिनट, इतना दिख रहा होगा कि नहीं आप लोग को, यहाँ लिखते हैं कि देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ये क्या है, को प्राइम नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा एजप्शन हुआ था, जो हम मान के चलेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन से जो हमने चला था, यानी कि कहेंगे, तो कहेंगे कि आवर, इसलिए क्या, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत हुआ। जब गलत हुआ तो कहेंगे कि √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। तो ये था हमारा प्रूफ, √3 इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, ये हर साल एग्जाम में आता है। जरूरी नहीं है कि √3 आ जाए, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, या फिर नेक्स्ट वाला जो टाइप बताए थे m+- वाला, वो भी आ सकता है। तो अभी हमने √n वाला किया, तो आप प्रैक्टिस के लिए आप √2 भी करिएगा, √5 भी करिएगा, जो हमने उस क्लास में करवाया है। ठीक है, तो ये था हमारा √3 को इरेशनल प्रूफ करना, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप है। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। देखिए, सिलेबस तो वही है, करना है, पर मैथ जो कहता है वो कहता है कि प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको साइड बुक की जरूरत होगी, जो कि साइड बुक जो हम करवा रहे हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल, और प्रीवियस क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो वो आप क्लास जरूर से जरूर करें। आपको ये हम बार बार कह रहे हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो क्या है, तो कह रहा है कि सो दैट, क्या है कि सो दैट, क्या करना है, दिखाइए कि 5 - √3, 5 - √3 इज रेशनल, इरेशनल ना, इरेशनल, इज इरेशनल। इसको भी दिखाना है कि ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि दिखाएंगे, मतलब मान के पहले चलेंगे कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन से मान के चलेंगे कि ये हमारा एक रेशनल है। तो क्या मानेंगे कि लेट 5 - √3 बी रेशनल, इरेशनल मानेंगे।
जब रेशनल मानेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा, जहाँ पे वेयर लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये जो है एक को प्राइम है। जब को प्राइम है तो क्या करेंगे, अब हम इसे उधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस में है, यानी कह सकते हैं कि रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पे हम एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब ध्यान दें तो जो यहाँ पे क्या है, ए और बी यहाँ पे एक इंटीजर्स है, 5 और ए और बी क्या है यहाँ पे एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्या है कि एक इंटीजर्स हैं। ठीक है, जब ये इंटीजर्स हैं और क्या है तो हम कहेंगे कि जब ये इंटीजर्स हैं तो 5b माइनस ए अपॉन जो b है वो एक रेशनल है। क्या है, एक रेशनल है। जब ये ध्यान दीजिए, जब वो रेशनल है तो वो बराबर में रूट 3 है, तो इसीलिए क्या होगा कि रूट 3 भी जब ये रेशनल है तो क्या होगा, तो जो रूट 3 है वो भी इरेशनल होगा, इज रेशनल। ठीक है, आल्सो यानी कि ये भी हमारा इरेशनल, ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल होगा। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बट वी नो दैट, लिखोगे कि बट वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि रूट 3 जो होता है एक इरेशनल होता है, तो लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी लिख सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेशनलिटीज का प्रूफ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर हमने 6 भी कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7। हाँ, तो देखिए थोड़ा थोड़ा इरेज करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर है ना, एग्जाम्पल नंबर 7। आप लोग मत इरेज करने लगिएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 7 है, सो दैट, क्या दिखाना है, दिखाइए कि 3 रूट टू इरेशनल। तो हम मानेंगे कि 3 रूट 2 जो है एक रेशनल है। अब जब रेशनल है तो ये हमारा a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन बी, तो b3 भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे सिंस 3 हो गया, a हो गया एंड b हो गया, ये क्या है, तो ये एक इंटीजर्स है। वही प्रोसेस, जब इंटीजर्स हैं तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सो a अपॉन 3b इज रेशनल। जब ये रेशनल होगा तो लिखेंगे 10 रूट 2 है ना, इज रेशनल आल्सो, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि रूट 2 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि रूट 2 जो है एक इरेशनल है, तो लिखेंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक, तो लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो 3 रूट 2 है
वो इज इरेशनल, कि ये हमारा एक इरेशनल होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखिए हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया। नहीं, पहले तो हमने बेसिक किया, एग्जाम्पल किया, उसके बाद 1.1 किया, उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल का एग्जाम्पल किया। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज, इनका एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो 1.2 करेंगे स्टार्ट, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है जितना क्लास चल रहा है उसको पहले तो नोट करिए, क्लास इन करने के बाद आप उसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद जो है फेयर करिए, फेयर करना है तो वो आप जो है फेयर कर लीजिए, देख के कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो है इसमें मिस्टेक होगा तो आपको दिक्कत होगी। पर उसके बाद जो है आप पर डे, अभी आपके पास बहुत समय है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जो है धीरे धीरे ही, मतलब पर डे जितने क्लासेस चल रहे हैं, हम कहेंगे आराम से चल रहा है, एनसीईआरटी भी चल रहा है, साइट भी चल रहा है, तो क्या करना आपको, आप अपना नोट्स बनाइए, शाम तक उसको रिवीजन, पर डे क्वेश्चन रिवाइज करिए, पर डे प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, जो पिछला क्लास है उसको रिवाइज करिए, जो आज का क्लास है वो प्रैक्टिस, यानी कि दोनों को मिला के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम यही जो है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को जो हमारी क्लासेज है समझ में आ रही होंगी। प्लीज बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बता दो, ठीक है, ताकि हम आप और भी कोशिश करेंगे, आप लोग को अच्छे से अच्छा जो है बेस्ट देना चाहेंगे, और हम यही कहेंगे कि आप लोग मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।